भारत में गर्मी की लहर अर्थात हीट वेव का बढ़ता प्रभाव देख राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इसे संकटों की सूची में शामिल करने का आग्रह बढ़ रहा है। आसाम के सांसद प्रद्युत बारडोलोई ने लोकसभा में ये प्रस्ताव रखा है। गर्मी की लहर से प्रभावित लोगों को वित्तीय मदद मिलनी चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा है। 2022 में देश के 16 राज्यों में हीट वेव की स्थिति का अभ्यासपूर्ण विवरण दिया है। उसके स्वास्थ्य, समाज और वित्तीय स्थिति पर भी विपरीत परिणाम होते हैं, ये बताया है। एक अभ्यास के अनुसार हीट वेव से देश की वित्तीय स्थिति, विकास के लक्ष्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र पर भी बुरे परिणाम हो रहे हैं। देश का 90% हिस्सा गर्मी की लहर की चपेट में आ सकता है और जलवायु परिवर्तन के कारण बीमारियां, मृत्यु, फसल का नुकसान, स्कूल कॉलेज बंद रहना, ऐसे कई परिणाम होते हैं। हीट वेव या गर्मी की लहर को अगर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कानून में शामिल न किया गया तो खेती और भवन निर्माण क्षेत्र के मजदूरों जैसे लाखों लोग इस संकट में मदद से वंचित रहेंगे। फिलहाल इस कानून के अंतर्गत चक्रवात, बाढ़, सूखा, भूकंप, आग, सुनामी, ओले बरसना, भूस्खलन, शीतलहर आदि प्राकृतिक विपदा शामिल है। एक रिपोर्ट के अनुसार गर्मी की लहर के कारण भारत में 10,000 करोड़ घंटे का काम का समय अर्थात वर्किंग आवर्स का नुकसान एक साल में हो सकता है। बारडोलोई के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर पार्था ज्योति ने कहा है कि देश में गर्मी की लहर की तीव्रता और व्यापकता तेजी से बढ़ रही है। उसके कारण मृत्यु बढ़ रहे हैं और अन्य बड़े नुकसान भी हो रहे हैं। इससे खेतों में फसल का नुकसान और पशुओं की मृत्यु का भी नुकसान होता है। हीट वेव से होने वाले मृत्यु की जानकारी अधिक वैज्ञानिक और गुणात्मक पद्धति से रखनी चाहिए, ऐसे भी सांसद महोदय ने कहा है। अब समय आ गया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें। राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाएं, कानून और अन्य प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करें और उन्हें गतिमान करें। गर्मी की लहर कम करने हेतु पर्यावरण स्तर पर प्रयास और सरकारी स्तर पर मदद का प्रावधान अब आवश्यक है। हाल ही में यूएन सचिव ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग अब ग्लोबल बॉइलिंग में बदल रही है। इसे हमें भी गंभीरता से लेना होगा।